हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की वीडियो आपके लिए कसम से बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप सबको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने के जो जड़ होता है वो आपको सिखाने वाला हूं। यानी दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने का जो जड़ होता है आपका होता है दोस्तों 12 खड़ी इंग्लिश में रूपों को आपको याद कराना या याद करना। ठीक है, तो आइए मैं आपको बहुत ही आसानी से दोस्तों एक एक चीजों को याद कराता हूँ, सिखाता हूँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, और अच्छे से 12 खड़ी कैसे आप लोग जो है ना लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, आपको मैं सिखाता हूं। आप बेझिझक रहिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे 12 खड़ी जो है ना, हम लोग इसको क्यों बोलते हैं 12 खड़ी, क्योंकि दोस्तों एक ही अक्षर पे ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला मात्रा, जैसे यहाँ पे गिनेंगे इसको तो ये आपका 12 टू होगा, और दोस्तों यहां से ही 12 खड़ी इसका नाम पड़ा। यानी दोस्तों व्यंजन अक्षर का एक अक्षर उठा करके हम लोग 12 बार लिखते हैं, और दोस्तों जो है ना उन मात्राओं को, यानी ये सभी मात्राओं को अटैच करते हैं तो 12 खड़ी बनता है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है हमने क, फिर यहाँ पे क, यहाँ पे क, यहाँ पे क, यानी 12 टू आपको लिखना पड़ेगा क। और दोस्तों ये मात्रा सभी जो है ना इस पे ऐड करना होगा। एक क को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे ये ई की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, ऐसे करके 12 टू अक्षर क लिखेंगे और मात्रा ये वाला ऐड करेंगे। यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं 12 खड़ी। तो कोई पूछेगा आपसे कि 12 खड़ी हम दोस्तों क्यों बोलते हैं, 12 खड़ी नाम क्यों पड़ा? दोस्तों आप बता सकते हैं कि एक अक्षर को 12 बार लिखना और इन 12 मात्राओं को एक साथ में जो है ना, यानी दोस्तों ऐसे कर करके ऐड करना, उसी के लिए दोस्तों हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं। 13 खड़ी भी होता है जब दोस्तों री मिल जाता है तो, ठीक है, यानी 13 अक्षर लिख करके, एक अक्षर को 13 बार लिख करके मात्रा बैठा देना री मिला करके, ठीक है, उसको हम लोग 13 खड़ी बोलते हैं। तो 12 खड़ी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 12 खड़ी दोस्तों कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो 12 खड़ी को बनाने के लिए 3 चीजें जो दोस्तों जो है ना आपको सीखनी पड़ती है शुरुआत में। वो क्या है? तो यहाँ पे व्यंजन, स्वर, मात्रा। अब दोस्तों व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है और मात्रा क्या होता है, ये चीज आप लोग समझेंगे आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 12 खड़ी को बनाने के लिए 3 भागों में हमने यहाँ पे बांट रखा है, व्यंजन अक्षर, स्वर अक्षर और मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों व्यंजन अक्षर क्या होता है, तो व्यंजन अक्षर हम लोग उसे कहते हैं जब दोस्तों हम लोग क से कबूतर, ख से खरगोश ऐसे करके पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, ग से गमला, घ से घर, अंग का घर खाली। अब यहाँ पे देखो क ख ग घ अंग, च, फिर यहाँ पे दोस्तों छ, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका ज, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका झ, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका य। ठीक है, अब दोस्तों इसका इंग्लिश भी रूप होता है के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ। ठीक है, और दोस्तों एन जी से अंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से झ, जे एच से झ, वाई एन से इ। आज हम लोग दोस्तों इतना 12 खड़ी आपको बना करके बता देंगे, समझा देंगे, और आप लोग जो है ना खुद से क से ज्ञ तक 12 खड़ी बनाने लग जाओगे, मैं वादा करता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, अब स्वर अक्षर किसे हम लोग कहते हैं, तो जैसे आप लोग बचपन में अ से अनार, आ से आम, ई से इमली ऐसे पढ़े थे ना, उसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे अ, फिर दोस्तों आपका आ, फिर दोस्तों आपका छोटी ई, बड़ी ई, फिर दोस्तों आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर यहाँ पे आपका री। ठीक है, उसके बाद से ए, फिर आपका दोस्तों ए, फिर आपका दोस्तों ओ, फिर दोस्तों आपका औ, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका अंग, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका अविसर अह। तो ये हो गया आपका दोस्तों स्वर अक्षर। तो आप समझ गए कि व्यंजन अक्षर दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं, स्वर अक्षर किसे कहते हैं, मात्रा अब किसे कहते हैं, ये भी आप लोग सीख लो। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्वर अक्षर है, ये आपका एक अलग रूप हो गया, मेन रूप हो गया, और दोस्तों जो है ना मात्रा इसका ही अगला रूप होता है, दूसरा रूप होता है। वो कैसे? जैसे यहाँ पे अ को छोड़ करके बाकी जितना स्वर अक्षर आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, अह तक है, सभी का एक एक ध्वनि होता है, रूप होता है। वो कैसे? तो यहाँ पे आ का रूप आपका दोस्तों ऐसे होगा, ऐसे, यानी दोस्तों हम आकार की मात्रा बोलते हैं इसे। और दोस्तों यहाँ पे ई का रूप आपका दोस्तों कैसे होगा, तो ऐसे होगा, है ना, ये आपका बड़ी ई हो गई। ठीक है, बड़ी ई की रूप हो गई यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये आपका बड़ी, छोटी ई की मात्रा, ये आपका बड़ी ई है, तो बड़ी ई की रूप ऐसे दोस्तों होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें हम छोटा ऊ, तो यहाँ पे छोटा ऊ हो गया, और ये आपका छोटा ऊ की मात्रा, ये आपका बड़ा ऊ हो गया, और ये आपका बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो है ना ये क्या है, री है। ठीक है, और दोस्तों आपका री की भी रूप होता है ऐसे, और ये आपका दोस्तों ए है, ए का दोस्तों आपका रूप ऐसे होता है। ठीक है, और ये आपका दोस्तों अय है, अय के रूप ऐसे होता है, ये आपका दोस्तों ओ है।
ठीक है, और ओ का रूप ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका दोस्तों अंग है, अंग का रूप दोस्तों आपका अनुस्वार होता है, और लास्ट में बच जाता है आपका अह। तो अह की दोस्तों रूप आपका ये होता है, और इसका स्वर अक्षर ये होता है। अब इसका इंग्लिश भी आप लोग जानेंगे, है ना दोस्तों। अब इसका इंग्लिश जानने के लिए दोस्तों आपको जो है ना फटाफट दोस्तों यहाँ पे चलना होगा। ये तो हिंदी रूप था, ठीक है, और अ से दोस्तों हम लोग दोस्तों जो है ना एक एक चीज को यहाँ पे हम सिखाते हैं आपको, चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क से ज्ञ तक अक्षर है, इसका अंग्रेजी रूप जैसे यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से आपका ग हो गया, जी एच से घ हो गया, एन जी से अंग, सी एच से आपका च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। फिर यहाँ पे टी से त, टी एच से दोस्तों यहाँ पे थ होता है, ठीक है। ये जो आप इंग्लिश रूप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, यही सेम दोस्तों तथा का इंग्लिश होता है, और दोस्तों पहोवा का यहाँ पे यानी ज्ञ तक दोस्तों आपके सामने इंग्लिश है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने मात्रा और स्वर बताया था, ए से दोस्तों यहाँ पे और, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अ। अब ये जो मात्रा है, मात्रा का भी इंग्लिश दोस्तों यही होगा, स्वर का भी इंग्लिश दोस्तों सेम यही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 खड़ी कैसे एक निर्माण हुआ है, वो आप जो है ना अपने से दोस्तों जो है ना आप लोग बनाने वाले हो, रट करके याद नहीं करोगे, ठीक है। जैसे 12 खड़ी आप लोग बनाना सीख जाते हो तो इंग्लिश में कुछ भी लिखा जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या हाल, फिर यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों इसको इंग्लिश में कर पाओगे। जैसे क का क्या होता है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे की, ठीक है। क्या लिखोगे दोस्तों आप लोग, के लिखोगे, है ना। यहाँ पे लिखोगे के। फिर य का इंग्लिश दोस्तों आपको इसमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई है, तो यहाँ पे आप वाई लिखोगे। और यहाँ पे दोस्तों देखोगे आपको क्या है, आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे डबल ए है इसके सामने, तो यहाँ पे आप लगा दोगे डबल ए, तो आपका हो गया इंग्लिश यहाँ पे रेडी क्या। फिर यहाँ पे ह है, तो ह आपको जो है ना इसमें मिल जाएगा, और इसका इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो एच है, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग एच लिख दोगे, है ना। और आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो डबल ए है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, डबल ए लगाओगे। और लॉ है यहाँ पे, तो लॉ का इंग्लिश दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे एल, है ना। तो क्या हाल, तो यहाँ पे दोस्तों हाल का भी इंग्लिश कंप्लीट हो गया है। तो फिर से यहाँ पे ह है, तो ह का इंग्लिश एच है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग एच लगाओगे, और आई की मात्रा इसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो ये है, और इसका इंग्लिश ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे ए और आई लगा दो, तो यहाँ पे रेडी हो गया दोस्तों आपका क्या हाल है, क्या हाल है। तो इस प्रकार से जो है ना आपको 12 खड़ी बनाना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। आप लोग दोस्तों जो है ना समझ जाओ ना, इंग्लिश पढ़ने लिखने का जो शर्तिया इलाज है वो होता है हिंदी रूप इंग्लिश में 12 खड़ी को लिखना, याद करना। जिस तरीके से आप लोग याद कर लो, या दोस्तों आप जो है ना समझ करके देखो, रट करके याद करोगे तो आपके जहन से बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वही समझ करके आप लोग याद रखोगे तो आपको जो है ना आने वाले समय में बहुत ही आसानी रहेगी, और आपको जो है ना दिमाग से नहीं निकलेगी, और आप अच्छे से दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना, एक दूसरे से चैट करके बात करना, या कोई भी इंग्लिश में शब्द को वर्ड को लिख पाओगे, पढ़ पाओगे। इसीलिए दोस्तों आपको 12 खड़ी बनाना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आप जो है ना रटने जाते हो और आपके दिमाग से एक एक चीज जो है ना बाहर निकल जाता है, तो आप लोग जो है ना आज जो है ना समय दिए हो तो अच्छे से दोस्तों मेरे से जो है ना समझो, ताकि आपको दोस्तों समझने में जब एक बार आ जाए तो आप अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, मात्रा जो अभी आप लोग पढ़े हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्यंजन वर्ण का इंग्लिश आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मात्रा का भी आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, और एक बार इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देख सकते हो गया दोस्तों। अब चलो इन्हीं चीजों को हम मदद से, यानी दोस्तों 3 चीजों की मदद से, व्यंजन स्वर मात्रा, इन तीनों को मतलब जो है ना प्रयोग करते हुए हम लोग 12 खड़ी बनाते हैं और सीखते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। अब दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं 12 खड़ी कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक अक्षर को आप जो है ना एक अक्षर लेंगे आप लोग क से, यानी क ख ग में से एक अक्षर। तो यहाँ पे दोस्तों एक अक्षर हम जो है ना ले लेते हैं, वो रहेगा आपका पहला अक्षर जो आप बोलोगे। चलो शुरुआत करते हैं क से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क, और क को हमको कितना बार लिखना होगा, तो 12 बार लिखना होगा, है ना दोस्तों। 12 बार जो है ना आप लोग लिखना पड़ेगा क को। तो यहाँ पे एक क यहाँ पे लिख दिया, दूसरा क यहाँ पे लिख दिया, फिर दोस्तों तीसरा क आप लोग लिख दिए, फिर यहाँ पे दोस्तों क, यानी 12 बार आप जो है ना ऐसे क बनाते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे हमने क क, फिर दोस्तों यहाँ पे भी क, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेंगे, ज्यादा होगा तो एक मिटा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हुआ है। चलो यहाँ पे हम एक ठो लिख देते हैं 11,
12। ठीक है, 12 तो हो गया, काउंट कर लेना। अब यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, जो मात्रा है वो आपको अच्छे से बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मात्रा हमने यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका आ की मात्रा, ये आपका छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, आपका ये छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये आपका दोस्तों इकली की मात्रा, ये आपका ए की मात्रा, ये आपका दोस्तों ओ की मात्रा, ये आपका दोस्तों औ की मात्रा, ये आपका दोस्तों अंग की मात्रा, और ये आपका दोस्तों अह की मात्रा। अब मात्रा का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे, इसका ए होता है या डबल ए भी आप लिख सकते हो। इसका इंग्लिश दोस्तों आई होता है, इसका इंग्लिश डबल ई, और इसका इंग्लिश दोस्तों आपका यू होता है, इसका इंग्लिश दोस्तों आपका डबल ओ, और इसका इंग्लिश ई, और इसका इंग्लिश होता है ए और आई, इसका इंग्लिश होता है ओ, और इसका इंग्लिश होता है ए और यू, इसका इंग्लिश होता है दोस्तों अंग की मात्रा का ए एन, और इसका होता है ए और एच। चलो अब यही मात्रा को हम ये सारे अक्षरों पे बैठाएंगे एक अक्षर को छोड़ करके, यानी आ। पहले अ आता है, तो अ का दोस्तों कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। तो क में दोस्तों अ का साउंड छिपा हुआ है, यानी क को आप 2 बार में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आधा क प्लस अ आएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए, के ए से भी आप लोग क लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे का बात करें तो के डबल ए से का, या दोस्तों आप के ए से भी का लिख लोगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें दोस्तों अ का ध्वनि है तो के ए से क लिख सकते हो, या दोस्तों आप के से भी क लिख सकते हो। ठीक है, कोई गलती नहीं होगा क्योंकि अकेला अक्षर है। और ठीक है, मान लो पहले लिखो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलो मात्रा बैठाते हैं पहले। यहाँ पे दोस्तों जो है ना आ की मात्रा यहाँ पे पहले ऐड करो, यहाँ पे दोस्तों इस साइड में। ठीक है, इस साइड में करोगे तो गलत होगा। चलो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना छोटी ई की मात्रा इसको ऐड करो, फिर दोस्तों बड़ी ई की मात्रा इसमें ऐड करो। ठीक है, फिर छोटा ऊ की मात्रा है इसमें ऐड करोगे, फिर दोस्तों छोटा बड़ा ऊ की मात्रा है इसमें ऐड करोगे, फिर दोस्तों आप इकले की मात्रा ऐसे ऊपर ऐड करोगे, फिर दोस्तों आपका ए की मात्रा ये वाला ऐड करोगे ना यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है ना। और दोस्तों ये आपका ओ की मात्रा है, इसमें आप लोग ऐड करोगे ऐसे। ठीक है, और आपका दोस्तों औ की मात्रा ये वाला है तो इसमें ऐड करोगे, है ना। यहाँ पे मिला लो एक बार, क का की कू के कै को कौ। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा अंग की मात्रा ये वाला दोस्तों। ठीक है, इस पे आ जाएगा, और दोस्तों अह की मात्रा इस पे आ जाएगा। चलो यहाँ पे आधा से ज्यादा काम आपका कंप्लीट हो गया, यानी क को हम 12 बार लिख दिए, मात्रा को भी यहाँ पे हमने सजा दिया, और मात्रा का इंग्लिश भी आपको पता हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जैसे दोस्तों मात्रा को बैठाना है वैसे आप लोग अच्छे से बैठा भी दिए। ठीक है, अब दोस्तों आपका काम क्या है, केवल दोस्तों एक चीज, क का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। क का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, क का इंग्लिश होता है की। तो यहाँ पे आप जितना बार क लिखे हो दोस्तों उतना बार आपको के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना के से क लिख दिए, फिर यहाँ पे के से क, फिर यहाँ पे भी आप के लिखो, यहाँ पे भी के लिखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी जितना आपको क दिखेगा उतना बार यहाँ पे आपको के लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों मात्रा जो आप बैठाए हो वे सभी इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है, इसमें से उठा उठा करके आप लिखते चलो। यहाँ पे डबल ए यहाँ पे आ गया, या सिंगल ए आ गया आ की मात्रा के लिए। अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई आ जाएगा, के आई से आपका की। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा इसमें ऐड हुआ है, बड़ी की मात्रा का नीचे इंग्लिश क्या है, डबल ई है, तो यहाँ पे डबल ई। फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू है, तो यहाँ पे यू आ गया। बड़ा ऊ की मात्रा इसमें है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ऊ है, तो यहाँ पे आप डबल ऊ लगा दोगे। फिर यहाँ पे इकली की मात्रा के लिए ई है, तो यहाँ पे इकली की मात्रा लगा है, तो इसके नीचे जो है ना हम के ई लिखेंगे, के ई से के। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ओ की मात्रा है, पहले दोस्तों यहाँ पे ए की मात्रा यहाँ पे लगा है, ए की मात्रा का इंग्लिश आपके सामने है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे ए और आई, के ए आई से कै। अब यहाँ पे ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ है, यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे ओ बैठाओ, के ओ से को हो गया। औ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है और के से क है, और औ की मात्रा का इंग्लिश केवल यहाँ पे ऐड करना है, इंग्लिश तैयार, के ए यू से कौ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अंग है तो ए एन है, तो यहाँ पे आप जो है ना ए एन लगा दोगे, इसका दोस्तों इंग्लिश तैयार, के एन से कंग। और दोस्तों यहाँ पे ए एच है तो यहाँ पे केवल आप लोग ए एच लगा दो, के ए एच से कविसर कह। तो देखो दोस्तों 12 खड़ी बनाने का जो है ना तरीका आप ऐसे सीखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और आप अच्छे से दोस्तों जो है ना बना पाओगे, जिससे कि आपको आजीवन हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों एक एक चीज आपके दिमाग में दोस्तों क्लियर रहेगा, और आप रटोगे नहीं, तभी दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दोस्तों आप देखो पढ़ करके एक बार, के से क या दोस्तों के ए से क, के डबल ए से का या के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ। फिर यहाँ पे के एन से कंग, के ए एच से कविसर,
कह। तो इस प्रकार से 12 खड़ी सभी दोस्तों बनते जाता है। अब यहाँ पे देखो, ख का ही 12 खड़ी हमको बनाना है या ज का ही 12 खड़ी, तो ज लिख दिया, फिर यहाँ पे ज लिख दिया, फिर यहाँ पे भी ज लिख दिया, यानी 12 ठो आपको ऐसे एक अक्षर को लिखना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पे हम लिखते चलते हैं। 1 2 3 4 5 और 7 को हुआ। फिर यहाँ पे दोस्तों ज ज ज ज, फिर यहाँ पे भी दोस्तों ज। ठीक है, अब यहाँ पे 12 ठो ज हो गया। मात्रा एक अक्षर को छोड़ करके आप बैठाते जाओ। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, एकले की मात्रा, फिर यहाँ पे ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, विसर्ग की मात्रा। ठीक है, अब देखो ये हिंदी का रूप तैयार हुआ अभी ज का। अब ज का इंग्लिश यहाँ पे आप लिखोगे जी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप लिखोगे जे, यहाँ पे भी लिखोगे जे, यहाँ पे भी जे, यहाँ पे भी जे, यहाँ पे, यानी जितना बार ज है उतना बार जे आप लोग लिखोगे ही। चलो यहाँ पे हमने लिख दिया ज का इंग्लिश जे जे जे। अब मात्रा जो है उसका इंग्लिश आपको पते है, तो यहाँ पे आप जो है ना वही चीज ऐड करेंगे। आ की मात्रा यहाँ पे है तो ए लगेगा, छोटी ई की मात्रा है तो आई लगेगा, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लगेगा, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लगेगा, बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, एकले की मात्रा है तो ई, ऐ की मात्रा है तो ए और आई लगेगा, ओ की मात्रा है तो ओ लगेगा, औ की मात्रा है तो ए यू लगेगा, अंग की मात्रा है तो ए और इन लगेगा, अह की मात्रा है तो ए और एच लगेगा। ऐसे दोस्तों आप 12 खड़ी बनाते जाओगे। जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, फिर यहाँ पे जे आई से जाए, जे ओ से जो, जे यू से जाओ, जे एन से जंग, जे एच से जबिसर जह। तो ऐसे दोस्तों आप जो है ना समझ करके पढ़ोगे तो आपको दोस्तों एक एक चीज रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने के लिए दोस्तों मैं हूं ना दोस्तों आपको समझाने के लिए। तो एक एक चीज मेरे से आप सीखना चाहते हो पर्सनली, तो आपको दोस्तों एक एक चीज मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा। और दोस्तों आपको समझ में काहे नहीं आएगा दोस्तों अगर अच्छे से समझाया जाएगा तो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इन सारी चीजों को आप प्रयोग करते हुए 12 खड़ी जो है ना बनाओगे। और 12 खड़ी जब आपको समझ में आ गया इस प्रकार से, तो आप जो है ना कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे राम, घर, ते, उसके बाद से दोस्तों है, इसको जो है ना आप लोग पूरा कर लोगे, कमेंट करके बताना दोस्तों इसको। ठीक है, इसमें से प्रयोग करना है आपको। जैसे रॉ का इंग्लिश उसमें यहाँ पे देख सकते हो आर है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर। आ की मात्रा आप इसी में देखोगे यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ए या सिंगल ए लिखो। मॉ का इंग्लिश इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एम से आपका मॉ हो गया, तो यहाँ पे आर डबल ए एम राम, या दोस्तों आर ए एम राम। ठीक है, दोनों कंडीशन में सही है राम का इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे घर है तो घ का इंग्लिश जी एच ए लगाएंगे या जी एच ए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आर से घर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप इसको जो है ना पूरा करके पूरा वाक्य जो है ना कमेंट में लिख करके बताना। आप सभी का कमेंट हम चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए और 12 खड़ी कैसे दोस्तों आप जो है ना बनाते हो, सीखते हो, ये सारी चीज मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया। तो आज की इस क्लास को यहीं प्रिंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।